बबीता जी रसोई में खाना लेने के लिए गईं, तभी उनकी बहू रूही रसोई में आकर बोलती है, मम्मी जी आपसे कितनी बार कहा है मेरी रसोई से बाहर ही रहा करिए, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं और बबीता जी को 2 सुबह की रोटी अचार के साथ देकर रसोई से बाहर कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह बबीता जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थीं। वह रोज नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाजा हल्का सा खुला ही था कि उनकी बहू रूही अपने पति सुनील से कहने लगी, मैं तो रोज सुबह की खटपट से परेशान आ गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती तुम्हारी माँ। खुद तो नहा धोकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ। सारे घर का काम मुझे ही देखना होता है। घर के काम के लिए बोलो तो इनके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है और मंदिर के लिए झटपट तैयार हो जाती हैं। लेकिन रूही ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई है और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना, काटना, कपड़े सुखाना जैसे कुछ काम तो मेरी माँ भी करवाती है, लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। अजी झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगाकर आती है, इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते हो। वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएंगी। रूही मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर खपाई कर ही क्यों रहा हूँ। तुम्हारा तो यह रोज का काम है। अब थोड़ी देर शांति से मुझे सोने दो। बबीता जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थीं, लेकिन वह जानती थी कि यह तो उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसीलिए थोड़ी देर शांति में रहने के लिए बबीता जी मंदिर चली जाया करती थी। बबीता जी के पति सोमनाथ जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। बरसों पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। इकलौते बेटे सुनील के अलावा उनका था ही कौन। सुनील उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग कर मिला था। यदि वे उसके साथ ना रहती तो फिर कहाँ जाती। सुनील भी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। सुनील और रूही की शादी को 7 साल हो गए थे और उनकी एक बेटी है पिंकी, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत सुहाता है। लेकिन सुनील की पत्नी रूही को अपनी सासू माँ फूटी आँख नहीं सुहाती। जब भी बबीता जी अपनी पोती के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वो सहम कर रह जाती। पिंकी अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करती थी कि एक पल भी वह उनके बिना बताना नहीं चाहती थी और बबीता जी भी पिंकी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। सुनील जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो रूही अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाए रखती कि मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक जाती हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर बस पड़े पड़े खांसती रहती है। अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। क्या तुमने मुझसे शादी अपनी माँ की सेवा करने के लिए की है? अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होती।
बबीता जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रही तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती थी तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो गया था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर सुनील यह बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं था और अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेजना नहीं चाहता था। इसी प्रकार ही काफी समय व्यतीत होता रहा। आज रूही के कुछ रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए थे तो बबीता जी को उसी समय खांसी छिड़ गई। वे काफी देर जोर जोर से खांसती रहीं। उस समय तो रूही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब सुनील घर लौटा तो रूही ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ जी को वृद्ध आश्रम भेजकर ही दम लेंगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो सुनील पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। देखा तो माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। सुनील ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। सुनील अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज क्लेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हरिद्वार के वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहां जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले जाना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल तो वृद्ध आश्रमों में भी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। सुनील अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब सुनील साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर सुनील जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते सुनील अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का ही था तब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ बबीता जी पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वह दूसरा विवाह ना करके अपने बेटे सुनील का ही पालन पोषण करेंगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देंगी। पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिलाई बहुत अच्छे से जानती थी। बचपन से ही उन्हें कपड़े सिलने का बहुत शौक था, इसलिए घर पर रहकर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। ना सुबह देखी न शाम, और कड़ी मेहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया
कि वह आज एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। सुनील ने अपनी माँ का संघर्षमय जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी नौकरी ना करके घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु सुनील का यह मातृ प्रेम रूही को कतई पसंद नहीं था और जिस बात ने रूही को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया वो ये थी कि उसकी बेटी पिंकी भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से ही प्यार करती थी। इस सब का परिणाम यह हुआ कि रूही आए दिन अपनी सासू माँ पर अत्याचार करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी। बबीता जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुख से कटाक्ष सुनते सुनते बबीता जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था। धीरे धीरे वह अस्वस्थ रहने लगी। अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो बहू उन्हें घिन भरी नजरों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सासू माँ को वृद्ध आश्रम भेज कर ही दम लेगी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बबीता जी हार कर खुद ही वृद्ध आश्रम जाने को तैयार हो गईं। सुनील भी यह बात समझ गया था कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। परिस्थितियों से परास्त होकर सुनील अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन पिंकी अपनी दादी की वृद्ध आश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गई। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगी, दादी मेरे साथ रहेंगी। अपनी दादी के गले से लिपटकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख सुनील भी अपना दिल हारने लगा और उसकी भी आंखें नम हो गईं। परंतु फिर उसने अपनी बेटी को समझाया, बेटी, दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर सुनील अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ आया। बबीता जी के घर से जाने के बाद सुनील और पिंकी बहुत ही उदास हो गए, परंतु रूही की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिंकी हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठी रहती और अपनी दादी को याद करती रहती थी। रूही उसे बहुत मनाती कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह वहीं अकेले बैठना ही पसंद करती थी। उस दिन के बाद से सुनील भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया था और 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बहुत बार सुनील सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस लेकर आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसा करते करते 3 महीने व्यतीत हो गए और एक दिन वृद्ध आश्रम से सुनील के पास फोन आया। मिस्टर सुनील, आपकी माताजी श्रीमती बबीता का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो चुका है। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। यह बात सुनते ही सुनील सन रह गया और अपना सिर पकड़कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा, कितना क्रूर था मैं, जो अपनी माँ को ही वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया और उन्हें वापस लेकर आना तो दूर, मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल पाया। मैं उस माँ को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था।
मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। सुनील की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय रूही भी बाजार से वापस लौट आई। देखा तो सुनील निडाल सा जमीन पर पड़ा हुआ लगातार आंसू बहा रहा था। रूही उसे देखकर घबरा गई और उससे पूछने लगी, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। रूही को देखते ही सुनील जोर जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो क्या हुआ। रूही बोली तो सुनील भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना। माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। यह सुनते ही रूही को झटका लगा और पिंकी यह सुनते ही जोर जोर से रोने लगी। रूही सुनील से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही हरिद्वार के लिए निकलना होगा, लेकिन बाहर तेज बरसात है। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। सुनील ने समय व्यर्थ न गंवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी हरिद्वार पहुंचना है। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि हरिद्वार के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर के लिए बारिश कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। उधर वृद्ध आश्रम से सुनील के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुबह तक नहीं पहुंचते हैं तो बबीता जी का अंत्येष्टि संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से सुनील बैठा हुआ यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। आत्मग्लानि से भरा वह केवल उसी समय को सोच रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था। सारी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव नहीं हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद सुनील अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करके रोते कलपते खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर सुनील और रूही बहुत दुखी थे। सुनील का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने उनकी बेटी पिंकी को तो झकझोर कर रख दिया। उसका बचपन जैसे कहीं गुम सा हो गया। उसकी माँ जो सब्जी बना कर देती वह खा लेती, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाती। वह गुमसुम सी सारे काम करते जा रही थी, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठती तो उसका मन नहीं लगता था। किताब उठाकर बैठी रहती, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाती थी। एक दिन पिंकी जब स्कूल से घर वापस आई तो आकर बिस्तर पर निढाल सी गिर गई। रूही ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। रूही घबरा गई और तुरंत सुनील को फोन किया। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और दवाई दी, परंतु बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रहता। रह रहकर पिंकी नींद में ही दादी माँ को बुलाती रहती। करीब 1 सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे दोनों पिंकी को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। पिंकी
हमेशा बड़बड़ाती, दादी आप मेरे पास वापस आ जाओ, दादी जी आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती हैं? सुनील ने दादी जी के हरिद्वार छोड़ने से लेकर अब तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने उन्हें कहा, देखिए मैं जानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है। आपको किसी बूढ़ी महिला को पिंकी की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक पिंकी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना सुनील और रूही को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन वे अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ करने को तैयार थे। काफी कोशिशों के बाद भी कोई बूढ़ी महिला नहीं मिली जो पिंकी की दादी बन सके। फिर रूही ने सुनील से कहा, क्यों ना किसी वृद्ध आश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए। जो रूही पिंकी की सगी दादी को बोझ समझकर वृद्ध आश्रम में छोड़कर आई थी, आज वही रूही अपनी बेटी की जीवन की खातिर किसी अन्य महिला को वृद्ध आश्रम से लाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्ध आश्रम के संचालकों से बात की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृद्धा उनके आश्रम में आई है जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उन्हें सिर में चोट आई थी जिस वजह से उनकी याददाश्त जा चुकी है। वह अकेली हैं। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख है। सुनील डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया जो कि दादी बन रही हैं, तो देखा कि वो बहुत मोटी हैं। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वह चश्मा लगाती हैं। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद सुनील ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं पिंकी उन्हें अपनी दादी मानेगी या नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर उन्हें पिंकी से मिलवाया। पिंकी ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, पिंकी तुम बीमार हो गई थी ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगी। यह बात सुनकर पिंकी बहुत ही खुश हुई और दादी जी के गले लग गई। फिर अपनी माँ को कहने लगी, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर रूही मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती तो उसे आज यह दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल्दी ही उस घर में रच बस गई और पिंकी भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन रूही अब पहले जैसे नहीं रही थी। वह ना तो दादी जी को
कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोझ समझती थी, लेकिन बल्कि उनका बहुत ध्यान रखती। लेकिन पिंकी को अपनी दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगी कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई है। सुनील ने उसे समझाया कि अब दादी जी पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती हैं। फिर पिंकी कहने लगी, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं है। सुनील के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण मेरी माँ के समय में भी होता। उसे रह रह कर अपनी माँ की याद कचोटती रहती और बार बार उसका मन ग्लानि से भर उठता था। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आंखों से आंसू उमड़ आते थे। आज सुनील सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी पिंकी उसके सामने मुस्कुराता चेहरा लेकर आ गई। क्या पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई हैं। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीज़ें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे। सुनील भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। इतना सुनते ही पिंकी खुशी से उछल पड़ी और अपने पापा को गले से लगा लिया। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। सुनील और रूही गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो पिंकी ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर था। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उनका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगी। दादी ने देखा सामने से तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी और पिंकी को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। पिंकी तो गाड़ी से बच गई, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लगी। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी और उनके सिर से खून की धारा बह निकली। रूही और सुनील एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें पास के अस्पताल में लेकर पहुंचे। उन्होंने वृद्ध आश्रम के संचालक को भी शीघ्र अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्ध आश्रम के संचालक भी पहुंच गए। सुनील ने देखा कि दादी जी के होंठ कांपने लगे थे और वे सोनू सोनू बोलने लगी। सुनील को यह शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारा करती थी। सुनील हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे मेरी माँ पुकारा करती थी। वृद्ध आश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उनकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि वापस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापस लौट आई है। थोड़ी देर में दादी जी को
होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और सुनील को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुनील तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपनी बेटी पिंकी को देखकर सुनील बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। पिंकी यह सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ी और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गई। रूही भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया। सभी लोग सुनील और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। यह जानने के लिए सुनील ने हरिद्वार के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहाँ पर हुई इसकी जानकारी मांगी। अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। आश्रम में बबीता नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु बबीता अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन बबीता अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन ही आपकी माँ जी यानी कि बबीता शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी। क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही वृद्ध आश्रम में ठहराया गया। बबीता अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले सज्जन आए थे। उनकी मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए अनभिज्ञता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान न देने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। दिल्ली के वृद्ध आश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आँख खुलने के बाद वह हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी इसलिए चेहरे पर निशान पड़ गए और सिर की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिए गए। दृष्टि कमजोर होने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह माँ जिसका वह अस्थि विसर्जन भी कर आए थे उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे और उधर रूही यह सोच सोचकर शर्म में डूबी जा रही थी कि जिस माँ को वह बोझ समझकर वृद्ध आश्रम छोड़ आई थी, आज असल में उसी माँ ने उसकी बेटी पिंकी को जीवन दान दिया था। सुनील और रूही दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी माँ के कारण उनकी बेटी पिंकी उनके सामने सही सलामत खड़ी थी। आज सचमुच दादी माँ और पिंकी दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिद्ध कर दिया था। दोस्तों, कृपया अपने सास ससुर माता पिता को वृद्ध आश्रम भेजने जैसा पाप ना करें। सभी बड़े बूढ़े अपने बहू बेटे और पोते पोती के साथ घर में ही रहना चाहते हैं।
इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।